जय शिवाय सबको एंड बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरट विद वी मनहास। चलिए आज हम चेक करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और साथ ही साथ में से इसमें हम चेक करेंगे कि अगर आप सिंगल हो तो आपको आपका ट्रू सोलमेट कब तक मिलेगा और वो किस सिचुएशन में मिलेगा। चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं। Knight of Wands, the Hermit, and the Lover card. Ace of Swords, the Magician. बॉटम ऑफ द डेक है हमारा पेज ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लगता है कि आप जिस भी करंट सिचुएशन में हो वहाँ पर कुछ ऐसा है कि शायद आपने कुछ अपनी लाइफ में न्यू मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है कि किसी करियर की तरफ आपका बहुत फोकस हो सकता है कि आप इन दिनों में आपने काफ़ी कुछ अचीव किया ऐसा, जैसे कोई नाम रुतबा अचीव किया, या फिर हो सकता है कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपने वहाँ पर कुछ स्पेशलिटी हासिल की है। कोई न्यू जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ से आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है आपकी जो भी करंट सिचुएशन है वो ऐसी है कि करियर वाली साइड तो आप इस वक्त ग्रो कर रहे हो, चाहे फिर वो स्टडी है और चाहे फिर वो कोई काम, अपॉर्चुनिटी, जॉब, चाहे कहीं पर टेस्ट देना, कुछ भी है वहाँ पर आप ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें रिलेशनशिप की तो वहाँ पर करंट सिचुएशन मुझे लगता है कुछ ऐसी है कि अभी आपने रिसेंटली कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है। रिलेशनशिप में के मामले में मुझे अभी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा को पॉजिटिव दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी हिडन चीज़ें थी जिनके बाहर आने पर आपका ब्रेकअप वगैरह हुआ, या फिर कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप में सेपरेशन फेस करना पड़ा। यहाँ ये भी हो सकता है कि शायद आपने कुछ करियर में ऐसा अचीव किया जिसकी वजह से शायद ईगो में आकर आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसा बोल दिया, जो भी आपके पास आपका पास्ट में पार्टनर था, जिस वजह से आपका जो चीज़ें की आपकी सेपरेशन का रीज़न बनी। शायद जहाँ फिर पार्टनर को ऐसा लगा कि आप काफ़ी ग्रोथ कर चुके हो अपने करियर में, या अपनी सक्सेस की तरफ आपका ध्यान है और आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं है, या फिर किसी तरह की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, और किसी तरह की थोड़ा कह लो कि उन्होंने खुद को आपके सामने छोटा पाया, जिस वजह से उन्होंने इस कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया, आपको छोड़ दिया, आपको सेपरेशन में डाला। तो मुझे लगता है कि जिस भी वजह से, जिस भी कारण से ये सेपरेशन हुआ, उसका मेन रीज़न यही था कि आपने या तो अपने करियर और अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, उनको टाइम नहीं दिया, उनकी केयर नहीं की, या फिर उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप थोड़े ईगोइस्टिक हो गए। आई एम सॉरी टू से, बट शायद ये भी सिचुएशन रही होगी जिससे आपने कुछ ऐसा कड़वा बोल दिया जिसके कारण आप लोगों में सेपरेशन आया, या फिर आपके पार्टनर ही इनसिक्योरिटी फील की, उनको थोड़ा लगा कि नहीं, आप जैसे होता है ना कि मेल डोमिनेंस, कि अगर आदमी कई कुछ लोग, सारे तो ऐसे नहीं होते लेकिन कुछ होते हैं कि अगर उनको लगा कि फीमेल पार्टनर हमारा ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं, उनकी ईगो पर चोट लग जाती है। होता है ऐसा कई बार, सबके साथ नहीं पर कई बार होता है। तो जो भी कारण था जिस वजह से आप दोनों का सेपरेशन हो गया, और इस वक्त आपकी सिचुएशन ये है कि आप ये सोच रहे हो कि
नेक्स्ट आपकी लाइफ में एक ट्रू सोलमेट कब मिलेगा। आप एक ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपके काबिल हो। तो चलिए चेक करते हैं। रीडिंग को बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे, देखते हैं कि अब आपको ट्रू सोलमेट कब तक मिलेगा। जनरल रीडिंग है, सबके साथ कुछ मैसेज रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं। तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहली बात तो ये कि नेक्स्ट आपको जो भी पार्टनर मिलेंगे, मुझे लगता है शायद वो मेडिकल फील्ड से हों या कोई मेडिकल की स्टडी कर रहे हों, इस फील्ड की, साइंस की। तो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि वो पर्सन जो भी हो वो उनका कोई अपना बिजनेस हो, एग्रीकल्चर वगैरह की स्टडी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, इस फील्ड में हो। और ये आपको मिलेंगे कब तक, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब तक आप अपने पास्ट के वुंड्स को हील नहीं कर लेते, अपनी पास्ट की जर्नी में जो भी आपको ज़ख्म मिले, जो भी आपने टफ टाइम देखा, उसमें से आप निकल नहीं जाते कम्प्लीटली, खुद को हील नहीं कर लेते, खुद को उस साइकिल से बाहर नहीं निकाल लेते और सेल्फ लव की तरफ नहीं आ जाते, तब तक ये मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको ये करना होगा। उसके बाद सेकंड चीज़, ये जब भी आपको मिलेंगे, हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर मिले, जहाँ पर आप काम करते हो या स्टडी करते हो, जो भी करते हो वहाँ पर आपको मिलने के चांसेस है। और हो सकता है कि ये आपको जुलाई मंथ तक आपकी लाइफ में आए। या फिर 1 साल, 1 साल का समय भी लग सकता है एक ट्रू सोलमेट का आपकी लाइफ में आने का। एक ऐसा पार्टनर जो वाकई में आपके लिए डेस्टिनी ने भेजा हो। लेकिन तब तक आपको कम्प्लीटली अब खुद पर फोकस करना होगा, खुद को हील करना होगा। आप अपने लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करना होगा आपको, और ये सारे साइकिल में से निकलकर अपनी ग्रोथ की तरफ आपको फोकस करना पड़ेगा। डिवाइन के साथ अपना कनेक्शन बिल्ड करो। हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने लिए एफर्मेशंस बोला करो। डिवाइन से यही प्रे किया करो कि आपको आपका ट्रू सोलमेट जो है, जो लाइफ में पूरी लाइफ आपके साथ रहने वाला है, वो मिले। एक सच्चा साथी अपने लिए मैनिफेस्ट किया करो। समय मैंने आपको बता ही दिया, कंडीशन भी मैंने बता दी कि हो सकता है आपको वर्क प्लेस पर मिले, हो सकता है बहुत हद तक, हाँ ये भी हो सकता है कि किसी फैमिली गेट टुगेदर में इनके साथ आपकी मुलाकात हो। ये बहुत ये नहीं है कि 1 साल के बाद ही मिलेगा। ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ जुलाई मंथ भी मैंने बताया, या मार्च मंथ रख लो, कि आपकी मुलाकात हो जाए, लेकिन चीज़ें वहाँ तक पहुँचने में 1 साल का समय निकले जाएगा कि आप लोग एक दूसरे को अच्छे से जानो और फिर शादी तक बात जाए या कमिटमेंट तक बात जाए। उसके लिए 1 साल का समय यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए।